नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। ज्यादातर बारिश पूर्वांचल में होगी और बादल गरजने, बिजली चमकने के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। अक्टूबर के पहले ही दिन बारिश से कई हिस्से भीग चुके हैं और मौसम का यह असर आगे भी जारी रहेगा। बरेली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कांग्रेस नेता दानिश अली और इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। 26 सितंबर को हुई हिंसा में 81 लोग गिरफ्तार हुए थे और 4 अक्टूबर तक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। शहर में मोबाइल इंटरनेट, डेटा और ब्रॉडबैंड सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में टीईटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के अनुसार टीईटी केवल उन शिक्षकों पर लागू होनी चाहिए जिनकी नियुक्ति आरटी लागू होने के बाद हुई। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर यह शर्त लागू नहीं होनी चाहिए। एसपी आवास से राइट स्नेक का बच्चा पकड़ा गया है और यह जिले में आबादी में सांपों के मिलने की घटनाओं का हिस्सा है। 2 सप्ताह में यह तीसरा सांप है जो एसपी आवास से पकड़ा गया। वन विभाग ने राइट स्नेक को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। संत कबीर नगर में गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर पुलिस अधीक्षक ने महात्मा गांधी और शास्त्री की तस्वीर का अनावरण कर माल्यार्पण किया। पुलिस कर्मियों को सत्य, अहिंसा का पालन और जाति भेदभाव त्यागने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान और राष्ट्रीय एकता पर प्रकाश डाला गया। आजमगढ़ में लापता सांसद विधायक की तलाश। पोस्टर ने सियासी हलचल बढ़ा दी। पोस्टर ग्राम सभा डुगडुगवा में लगा था और लोगों ने दशहरे के मेले से पहले इसे देखा। आजमगढ़ संसदीय सीट से धर्मेंद्र यादव सांसद हैं और जिले की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ये पोस्टर लोगों में हैरत और चर्चा का कारण बना। आईआईटी कानपुर में अंतिम वर्ष के एक छात्र का शव उसके हॉस्टल कमरे में लटका मिला। पुलिस के अनुसार हरियाणा निवासी धीरज सैनी कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकले थे और उनकी हत्या की जांच जारी है। साथियों ने दुर्गंध आने पर अधिकारियों को सूचना दी और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। गोरखपुर दक्षिणांचल में शारदीय नवरात्रि का समापन धूमधाम के साथ हुआ। जिले के कई पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का पूजन और विसर्जन हुआ। श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ मां को विदाई दी और सुख समृद्धि की कामना की। उत्सव के दौरान स्थानीय लोगों में भारी उत्साह और उल्लास देखा गया। कुंडा में विजयादशमी के दिन विधायक राजा भैया ने शस्त्र पूजन किया। बेती महल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उनके परिवार के 30 लाइसेंसी हथियारों का पूजन किया गया और समर्थकों के हथियार भी विधि विधान से सजाए गए। वीडियो में मंत्रोच्चारण और गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाने का दृश्य साफ दिखाई दिया। बदायूं में दहेज हत्या का मामला सामने आया, जिसमें फौजी पति और ससुरालियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शादी में दहेज देने के बाद कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन बाद में पत्नी की मौत के आरोप में पति और ससुरालियों को नामजद किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। चौक में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से झुलस गए। जुलूस में डीजे और उत्साह का माहौल था। सुरक्षा के लिए लोहे के एंगल लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही जुलूस झुंगवा चौराहा के पास पहुंचा, हादसा हुआ और लोगों में भगदड़ मच गई। जौनपुर में मुठभेड़ में चोर गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चौकी धरसंड ग्राम सभा मोड़ पर सड़क किनारे खड़े होकर कार सवार बदमाशों का इंतजार किया। जैसे ही कार आई, पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया और बदमाशों ने भागने की कोशिश की। मुठभेड़ में 5 अपराधी गिरफ्तार हुए। आई लव मोहम्मद को लेकर थाना अवागढ़ क्षेत्र में एक किशोर ने विवादित पोस्ट डाली। साइबर सेल ने आरोपित की पहचान कर मुकदमा दर्ज किया। पोस्ट में सांसद चंद्रशेखर आजाद के वीडियो में फोटो एडिट करके विवादित संदेश दिखाए गए। पुलिस आरोपित की तलाश में है और मामले की जांच जारी है। समाजवादी नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और योगी सरकार को संदेश दिया कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटनी चाहिए। उनके विचार राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बने और आम जनता में भी चर्चा शुरू हो गई। मिर्जापुर में पुलिस कप्तान ने अष्टमी नवमी की रात मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए धुनुची नृत्य किया। हाथों में लोहबान, धूप और नारियल का छिलका लेकर भक्ति में भाव विह्वल होकर नृत्य किया। इस नृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों ने इसे बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ देखा।
खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 में योगी सरकार ने धान खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया। पहली बार हाइब्रिड धान को भी एमएसपी पर खरीदने की अनुमति दी गई है। किसी क्रय केंद्र पर कुल खरीद का 10% से अधिक हाइब्रिड धान आने पर नमूना जांच होगी। कामन धान के साथ मिलाकर ही मिलिंग होगी और व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। कानपुर में इंटरकास्ट मैरिज के विरोध में एक युवक की उसकी मां, भाई और भाभी ने मिलकर हत्या कर दी। शव को चारपाई में बांधकर जलाया गया और अधजला शव सड़क किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मामले की जांच जारी है। प्रयागराज में एक युवक ने प्रेमिका से 1 लाख रुपए लिए और फिर उसे बाइक में बांधकर घसीटा। युवती को गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में है। कानपुर में 158 साल पुराने मंदिर में दशहरे पर रावण की पूजा की जाती है। ये मंदिर देश का एकमात्र रावण मंदिर बताया जाता है और वर्ष में एक बार विजयादशमी पर ही खुलता है। स्थानीय लोग इसे देख उत्साहित रहते हैं और इस अनोखी पूजा में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मथुरा में मजदूर की हत्या शराब का पैसे न देने के कारण की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मजदूर के हाथ पैर बांधकर तख्ते और लोहे की राड से पीटा और हत्या कर दी। शव की पहचान राजकुमार के रूप में हुई और पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच शुरू की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कर्ज माफी की नई लिस्ट जारी की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को आरण से मुक्ति दी जाती है ताकि वे कृषि कार्य जारी रख सकें। वर्ष 2025 के लिए लिस्ट में किसानों का विवरण शामिल है और योजना का उद्देश्य उन्हें आर्थिक राहत देकर नई शुरुआत का अवसर प्रदान करना है। बहराइच दंगे मामले में 8 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की गई। अक्टूबर 2024 में हुए दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। भीड़ ने घरों, दुकानों और वाहन में आगजनी कर भारी नुकसान पहुंचाया था। संभल में तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई। मस्जिद कमेटी ने विवादित निर्माण को खुद तोड़ना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी ने अवैध मस्जिद हटाने के लिए केवल 4 दिन का समय दिया और प्रशासनिक अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई शुरू की। नोएडा राज्य के अरबपतियों की सूची में सबसे आगे है और 36 अरबपति यहाँ दर्ज हैं। 5 साल पहले यह संख्या केवल 5 थी। मर्सिडीज बेंज और हुरुन इंटरनेशनल के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यूपी में करोड़पतियों की संख्या दोगुनी हो गई है और राज्य में लगभग 57,700 करोड़पति हैं। बरेली में बीडीए ने तौकीर को शरण देने वाले फरहत के मकान पर कार्रवाई की है। नोटिस दिए जाने के बाद मकान खाली करने के लिए कहा गया। बवाल के दौरान तौकीर ने इसी मकान में पनाह ली थी और बीडीए ने सीलिंग के साथ बुलडोजर चलाने की संभावना जताई।